हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमेशा आप कहते हैं ना कि एक कोई ऐसी गाड़ी का रिव्यू लाओ जो काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, ओनर की तरफ से पर्सपेक्टिव लाओ। तो हम आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट तो ला रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं द रेनो क्विड क्लाइंबर, जो अपेरेंटली पूना की वन ऑफ द फर्स्ट कार्स रही है। तो मैडम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। अपने आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देंगे अपने बारे में? मैं दीपाली सोनार, मैं पिंपरी चिंचवड़ में रह रही हूँ अभी 20-25 साल से, और आई एम प्रोफेशनली लाइक अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ और हिंदी पढ़ाती हूँ, इसलिए आज आपसे हिंदी में ही बात करना प्रेफर करूँगी। तो आप गाड़ी के बारे में बता सकते हैं, कौन सा मॉडल है एंड कितनी चली हुई है गाड़ी? मेरी रेनॉल्ट क्लाइंबर RXT और ऑटोमेटिक वर्जन है, और आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई कार। ओके, और कितनी किलोमीटर चली हुई है गाड़ी? अप्रॉक्स 21 to 25 किलोमीटर्स मेरी 21,000 के आसपास आपकी गाड़ी लगभग चली हुई है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा ये पहली गाड़ी आपकी पुणे साइड में, तो मतलब आपने गाड़ी देखी भी नहीं थी एंड यू बॉट इट। कोई ऐसी रीज़न होगी कि क्यों क्विड क्लाइंबर? एक तो रेनो के बारे में बहुत सुना भी था, और पहले मैंने मारुति सुजुकी की ऑल्टो चलाई है जी। तो ऐसा था कि नहीं, अभी ऑल्टो मतलब मारुति के नहीं लेना है अभी। अच्छा। जो भी लेना है एक तो अपने को चेंज करके लेना है। ठीक है। और पहले मैनुअल कार करा चुकी हूँ। सिटी में कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना ट्रैफिक के वक्त गाड़ी रुक जाती है, फिर वो गेयर जब भी शिफ्ट करना पड़ता है तो बंद हो जाती है, फिर बाजू वालों को प्रॉब्लम है सब। तो मैंने मन में पक्का कर लिया था कि नहीं, अभी लेना है तो ऑटोमेटिक कार ही लेना है। तो फर्स्ट फिर मैंने तो देखी, हमारी कॉलोनी में थी क्लाइंबर एक की, तो क्लाइंबर नहीं थी, वो क्विड थी। यस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम इसको एक बार टेस्ट ड्राइव कर लें। तो मैंने 19 या 20 तारीख को मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया क्विड का जी। और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इमीडिएटली वो लेके आए गाड़ी, नहीं मैम आप ड्राइव करके देखो वगैरह वगैरह। और जब भी मैंने फर्स्ट टाइम ये कार चलाई, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। नहीं, मेरे को यही चाहिए। तो 21 को मैंने गाड़ी बुक कर दी। अच्छा। हाँ, और देन क्लाइंबर आया उसमें, लेकिन फिर भी कंफ्यूज, अभी क्विड और क्लाइंबर अभी क्या होगा पता नहीं। लेकिन सोचा कि नहीं, चलो एक रिस्क लेके देखे कैसी निकलेंगी, देखते। तो फिर क्लाइंबर ले ली। लेकिन मुझे तभी जाके पता चला कि क्लाइंबर पिंपरी चिंचवड़ की सबसे पहली कार है जो मैं लेने जा रही हूँ। वाओ। और इन ब्लू कलर, और किसी को भी ये पता नहीं था कि इसमें ब्लू कलर भी आता है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड विथ माई कार। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जब आपने क्विड टेस्ट ड्राइव की, यू लाइक द कार, एंड उस टाइम पे आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो ऑटोमेटिक है, एंड विच इज नॉट अ मारुति, और जो आपका बजट पॉइंट था उसमें आपको यही एक दूसरी फिट आ रही थी, एंड यू लाइक्ड इट बिकॉज ऑफ योर रीजन। तो आपने टेस्ट ड्राइव किया, यू लाइक्ड इट, आप बुक करने गए तो आपको क्लाइंबर का ऑप्शन दिया, एंड यू पिक्ड इट दैट टाइम। ओके। और ये मेरी टॉप एंड मॉडल है। टॉप एंड मॉडल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसी क्या चीजें जो आपको इसमें पसंद आई? एक तो पहली बात कि इसका लेग रूम बहुत अच्छा है। गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। मतलब हाइटेड पर्सन भी चला ले या मेरे जितनी लेडी भी चला ले। जस्ट फॉर रेफरेंस, आपकी हाइट अप्रॉक्स कितनी होगी? 5.1 5.2 5152 के आसपास। तो मैंने फर्स्ट ड्राइव जब भी लिया कि नहीं, अभी मैंने ऑल्टो चलाई हुई थी तो उसमें नहीं, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, और चलाते वक्त आई फील सो कंफर्टेबल। मेन थिंग कि हमको गाड़ी के साथ कंफर्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मर्सिडीज चला रहे हो और लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप मज़ा नहीं ले सकते उस चीज़ का। तो आई लव क्लाइंबर एंड आई टेक इट। ओके, तो अब जब आपको गाड़ी पसंद, आपने देख के पहले बार चलाई तो यू लाइक्ड इट, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपको पता नहीं थी और गाड़ी लेने के बाद आपको पता चली, हाँ ये भी है या ये भी है? हाँ, मतलब ऐसे हुआ कि जब भी मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब ऑब्वियसली ऑटो कार में फर्स्ट ड्राइव कर रही थी जी, लेकिन जिस दिन से गाड़ी ली, फ्रॉम दैट टाइम मैं मेरी गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रही हूँ। जो आगे जाके मुझे पता चला कि नहीं यार, ये सिटी में बहुत अच्छी लग रही है चलाने के लिए तभी। और जब भी गाड़ी हम देखने जाते हैं, बेसिकली लेडीज़ तो बस कंफर्ट देखते हैं, नहीं हम उसका इंजन का टॉर्क क्या है
या इसकी डिक्की कितनी है, ये लेडीज़ ज़्यादा करके नहीं देखती। लेकिन फिर बाद में मैंने जब गई और देखा कि अरे यार आई एम वेरी मच कि नहीं यार इसमें तो मेरा बहुत कुछ आ जाएगा, डिक्की भी बहुत बड़ी है, पीछे की सीट पूरी ओपन हो जाती है, तो आराम से कुछ भी रख दो आप, बड़ी सी चीज़ भी रख दो तो टेंशन नहीं है। और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, बाजू वाला भी बैठे अगर आराम से लेट के भी कर ले तो भी कुछ टेंशन नहीं है। बस आई लव द कार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लॉन्ग ड्राइव लेके गए हो या सिर्फ सिटी में चलाया गाड़ी, कुछ एक्सपीरियंस है आपका टेकिंग इट आउटसाइड? हाँ, मेरी सबसे पहली लॉन्ग ड्राइव थी मैं यहाँ से पहले लोनावला तक लेके गई एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि पूना में रहने वालों का या मुंबई में रहने वालों का सबसे पहला ड्रीम होता है कि मैं मेरी गाड़ी खुद एक्सप्रेस हाईवे पे चलाऊंगी। मतलब सबके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो तब तक मैं सिर्फ लोनावला तक लेके गई कि नहीं, तभी बहुत टेंशन था, फर्स्ट टाइम चला रही थी, लेकिन गाड़ी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने कुछ चिक चिक नहीं करी और मैंने भी उसके करने नहीं दी, बहुत मस्त लेके गई। फिर देन आई कम बैक टू होम, देन मैं फिर सोची कि नहीं अभी मेरे को अच्छा खासा बड़ा लॉन्ग ड्राइव लेना है। तो फिर 1-1.5-2 साल हो गए गाड़ी को मेरे। फिर हम लोग गए बेलगांव और तभी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ 750 किलोमीटर्स विदाउट ट्रैकिंग ब्रेक मैंने फुल गाड़ी चलाई। वाओ। और मैं बहुत कंफर्टेबल थी मेरे ड्राइव के साथ। मेरे को नहीं लग रहा था अरे यार गेयर शिफ्ट नहीं हो रहा है, अरे यार माइलेज नहीं दे रही है, अरे यार ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। बहुत सॉफ्ट ड्राइव था। मेरे साथ बाजू में बैठा हुआ बंदा सो रहा था आराम से और मैं गाड़ी चला रही थी। वाओ। तो आपने माइलेज बोला, कुछ माइलेज बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना मिलता है? तभी मेरे गाड़ी ने मुझे 20-21 किलोमीटर्स पर लीटर का दिया था। और अच्छा सिटी में जब चलाते हैं तब कितना आता है? 15-16 आ जाता है। 15-16 आ ही जाता है। जबकि आप ट्रैफिक में चलाओ या नॉर्मल ड्राइव करो, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके, अब आप मुझे ये भी बताइए, आपने अच्छे पॉइंट्स तो बताया, पर कुछ ना कुछ तो बुरा रहता है। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन। तो क्या तो समर सीजन तो हर एक में आता ही है ना, तो पेड़ों के पत्ते तो झड़ने ही है कंपलसरी। जी। तो क्या चीजें हैं जो आपको इस गाड़ी की नहीं पसंद? हाँ, एक तो पसंद नहीं आई मुझे ये गाड़ी की एक चीज़ की, जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तभी आप मतलब सभी लोगों की गाड़ियाँ धीरे 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 स्पीड बढ़ती जा रही है ना, और अचानक से टर्न आ गया तो आई हैव टू मेरा स्पीड कम करना है। और जब भी फिर से पिकअप लेने की बारी आती है तो ये गाड़ी तभी मार खाती है कि फटक से पिकअप नहीं लेती है हाईवे पे। यस, ठीक है ना। और घाट में भी जैसे आप लोनावला जा रहे हो, महाबलेश्वर जा रहे हो, तो मोमेंटम जो चाहिए आपको वो छूट जाता है, एक बार तो गया। यस, तो फिर क्या होता है, और फिर अगर मैं मेरी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं गाड़ी को कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मेरी गाड़ी है ना। अगर दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है तो वो क्या बोलेगा, अरे यार तेरी गाड़ी तो पिकअप ही नहीं लेती, क्योंकि उसके लिए वो नहीं है ना यूज टू, मेरे लिए वो यूज टू है क्योंकि वो मेरी गाड़ी है। करेक्ट। तो जो बंदा है, इवन दो जो मैनुअल गाड़ी चलाते हैं उनको भी कभी कभी ये चीज़ खलती है कि अरे यार ये गाड़ी पिकअप नहीं लेती। जैसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है ये चीज़ कि घाट चढ़ते वक्त तो आराम से अपन ने स्पीड बढ़ा दिया, चला रहे, वो कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं। उतरते वक्त जो स्पीड कंट्रोल भी करना पड़ता है, और फिर जब भी नॉर्मल रोड में लगना है आपको कि नहीं अभी हाईवे चालू हो रहा है तो अभी मेरे को पुटअप करना है, तो वो मैं एक्सीलरेटर कर रही हूँ लेकिन गाड़ी मेरी पिकअप नहीं ले रही है। यार ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार पहिया चल गया तो ठीक है, पर वो चलाने में बहुत मेहनत ज़्यादा लगती है, स्पेसिफिकली हाईवे पे। हाँ, फिर वो अगर इंसान पेशेंस वाला हो तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो इंसान इम्पेशेंस वाला हो फिर वो तो स्टीयरिंग छोड़ देगा। ओके। क्योंकि नहीं अभी मुझे नहीं, अभी तेरी गाड़ी पिकअप ही नहीं लेती है, मैं नहीं चलाऊंगी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, दो चीज़ें जनरली लोग कंप्लेन करते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ सही है या नहीं। एक तो इसका इंजन नॉइजी है। पेट्रोल होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है कंपेयर टू, चाहे आप ऑल्टो से कंपेयर कर लो या कोई और। ठीक है, तो ये है। और सेकंड, क्या इसका AMT जो गियर बॉक्स है वो झटके देता है जब आपको जो एक्सेलरेशन या गियर शिफ्ट होता है, या थोड़ा स्लो है गियर शिफ्ट उसका? आपने जो फर्स्ट बात करी जो नॉइज़ के बारे में, जी, वो मैं एग्री हूँ उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब भी स्टार्टिंग में मेरी कार नहीं थी तभी मुझे वो कंप्लेन नहीं थी, लेकिन अभी आफ्टर 2-3-4 इयर्स, अभी जब मेरी गाड़ी हो गई है
तो अभी मुझे वो चीज़ बहुत खलने लगी है। ओके। क्योंकि मतलब नहीं होना चाहिए वो चीज़, मतलब इतने से चीज़ के लिए गाड़ी की रेपुटेशन या कंपनी की रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, मेन वो करेक्ट है ना। तो सेकंड पॉइंट आप बता रहे थे। मैं बता रही थी, मैं हेवी रेन से आ रहे थे हम लोग, बहुत रास्ते पे पानी वानी जम गया था बस, और फिर मैं तभी तो गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं। फिर जैसे ही हम एक कचौड़ी वाले के यहाँ पे रुके कि नहीं, और सारी मेरी फैमिली, मतलब दोनों कार थी साथ में, एक वेरना है, वी हैव अनदर कार एंड दिस वन, तो सारे बच्चे मेरी गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी सब बच्चों को बहुत पसंद आती है। अच्छा। बैठना है मम्मा, आराम से बैठना है, कुछ टेंशन नहीं, ऐसे पैर फैला के तो बस गाड़ी रुका दी और बस फिर गियर में गाड़ी चालू होने को ही तैयार नहीं। माय गुडनेस, और इतनी बारिश हो रही है, अभी क्या करें। और जो दूसरी कार थी वो तो घर चले गए, हम लोग रुके, आ जाएगी ऐसे हो बहुत। और तभी सडनली लाइट भी पूरा सब जगह की लाइट चली गई, वो सब कुछ हुआ। ये तभी फर्स्ट टाइम मेरे गाड़ी ने मुझे बहुत एम्बैरस हो गई थी मैं, कि सारे गेस्ट हैं मेरे साथ और गाड़ी चालू नहीं हो रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ नहीं, फिर भी मैं आई टेक पेशेंस, नहीं रुको, हो जाएगा है ना, नहीं, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैं चिढ़ गई, फिर रेनॉल्ड्स के सर्विस स्टेशन को कॉल किया, लेकिन उनका सर्विस स्टेशन बहुत, मेरे लिए, मेरे गाड़ी के लिए बहुत क्विकली आ जाते हो, तो आ गए आधे एक घंटे में वो लोग आ गए। उन्होंने बस कुछ नहीं, मेरे इसका एम्प्टी बॉक्स का ही कुछ प्रॉब्लम था, जो गेयर शिफ्टिंग बॉक्स होता है उसमें ही कुछ हुआ था, इशू आया था। वो बोल रहे थे टेक्निकल इशू क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स रहते हैं, 2 एएमटी और इंजन का जो वायर सिस्टम कुछ रहता है, वहाँ से अगर आपका थ्रू आउट कुछ भी मिस हो गया तो वो प्रॉब्लम देती है गाड़ी। हाँ, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि ऐसे ऐसे हुआ वगैरह वगैरह, है ना। ठीक है, बट उन्होंने सर्विस दिया आपको? हाँ, इमीडिएट, मतलब आधे पौने घंटे में वो लोग मेरे पास थे। और उन्होंने जैसे जंप दिया बैटरी से गाड़ी को, बस चालू हो गई। तो मतलब क्विकली आपकी गाड़ी चालू हो गई, बस सिर्फ कॉल करना था। एंड ओवरऑल आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसे रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कार टिल टुडे? मतलब कोई कहता है कि अच्छा है रेनो, कोई बोलता है नहीं मत लो रेनो महंगा है, सो ऑन दैट बेसिस आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? सर्विस के बारे में अगर बोलो तो बहुत अच्छा है। ओके। लेकिन हाँ, ये भी है कि उनके लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा है। ओके। मतलब आपको अगर कोई कंपोनेंट चेंज करवाना है तो एक बार वो कंपोनेंट का रेट कम होगा, लेकिन लगाने वाले के चार्जेस ही ज़्यादा होंगे। ओके। तो बहुत बार कैसे लोग प्रीफर करते कि नहीं यार, फिर अपन कंपोनेंट यहाँ से लेते फिर बाहर से बिठा लेंगे, ये लोग तो बंदे ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं। और अभी क्लैम्बर के बारे में ये बहुत हो रहा है कि नॉर्मल क्विड के पार्ट अवेलेबल हो जाते इमीडिएटली, लेकिन क्लैम्बर के नहीं करते। लेकिन मुझे यही कंप्लेन है कंपनी से, अगर आपने कार निकाली है, अगर आप इसके अलग अलग वर्जन भी अभी निकाल रहे हो क्लैम्बर के, अभी नई क्लैम्बर भी आई है, बहुत अच्छी दिखती है वो भी, है ना, तो फिर उसके पार्ट भी होने चाहिए ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4-5 दिन में मिल जाएंगे, कभी अर्जेंसी भी हो सकती है। अभी देखो, अभी आपके साथ शूट करना था, ये चीज़ हुई पड़ी है मेरी गाड़ी में और ये अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर वो आई फेल्ट सो बैड कि नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो अगर आप गाड़ी रखते हो तो यू हैव ऑल द पार्ट्स विथ यू। जबकि आप मेट्रो सिटी, एक मेजर सिटी में रह रहे हो, ऐसे भी नहीं है ना कि आपका कोई रूरल। और पीसीएमसी तो अभी बहुत अच्छे से ग्रोअप हो रहा है हर एक चीज में, तो ये चीज भी होनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन बाकी सर्विसिंग तो बहुत अच्छी है, उसमें आपकी कोई कंप्लेन नहीं है, खाली ये है कि थोड़ा लेबर एक्सपेंसिव है। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना आता होगा सर्विस का? मेरा सर्विस जाता है 5-6 हज़ार। एंड वो भी आप बोल रहे हो जब आप उनके साथ बैठते हैं वो लोग कि वो इतनी बड़ी शीट लाते हैं, फिर आप बोलते हो ये हटाओ, ये निकालो, तो जाके 5-6 हज़ार तक बिल आता है, वरना द कॉस्ट गोज मच हायर। तो जिन लोगों को सिर्फ गाड़ी भेज देते हैं कहीं पे भी, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आप गाड़ी सर्विस पे दे रहे हो, डोंट ऑलवेज रिलाई ऑन द सर्विस एडवाइजर। उसको भी एक टारगेट फुलफिल करना रहता है कि मुझे इतनी चीजें बेचनी है, एंड एज अ कस्टमर आपको इससे वाकिफ होना है और आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का वो कितना कॉस्ट ले रहे हैं। और आपकी कार है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने खुद ने जाना चाहिए जब ये गाड़ी सर्विसिंग पे जाती है, ना कि बंदे के साथ भेज दो, क्योंकि फिर वो तो आपको चुना लगाना ही वाला है वो तो कोई भी हो। ट्रू दैट। तो अब मेरा लास्ट एंड
फाइनल सवाल रहेगा, अगर वी गो बैक टू 2017 जब आपने गाड़ी खरीदी एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि आप ये नहीं लो या कुछ और लो बिफोर यू बाय योर कार, क्या आप कुछ और कंसिडर करोगे या इसी को लोगे? अगर मैं पीछे जाती हूँ तभी नहीं, I like my car and love climber. तो आपने जो डिसीजन लिया, you are very happy with it right now. That means दूसरे लोगों को आप recommend करोगे कि climber खरीदो. Climber खरीदो. Yes. So now final question. Yes. अगर मुझे आपको classify करना है in a segment of a car buyer, तो क्या आप unhappy हैं, आप satisfied हैं या you are very happy with the car? No, I am very happy with my car. Okay, तो that's all we have for today, guys. अगर आपको कोई और डाउट्स है प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स. मैम आप हेल्प करेंगे इनको कमेंट्स में अगर किसी को क्लाइंबर पे डाउट रहा तो? एनी टाइम. एंड इनके फैमिली इज वेरी एंथुसियास्ट. इनफैक्ट आई लाइक देम टू कम इन द फ्रेम, जिन्होंने एक्चुअली बोला अपनी मम्मी को कि एक बार आके शेयर योर इंफॉर्मेशन, माय एक्सपीरियंस विद यू एंड विद माय कार आल्सो. करेक्ट. तो इनके दोनों बच्चे they are the ones who got this done, so yes. Yeah, so you are always available to answer, right? Sure, I'll be there if you have any questions. मैं वीडियो में कमेंट्स में आपको कमेंट्स में आपकी आवाज नहीं आएगी तो he will help you answer all of them from his end. Yes. तो इतना वीडियो देखा है, give it a big thumbs up, and कुछ भी सवाल हो about buying any car, our consultancy team is always available. Go to motoroctane.com/car-consultancy या WhatsApp कीजिए 8779952811, नंबर नीचे दिया हुआ है. एक हाई लिख दीजिए, यू विल गेट द लिंक, डिटेल्स छोड़ दीजिए और मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है वो आपके सारे कार बाइंग डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे ऑन अ कॉल. इतना देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू टुमारो. बाय.